हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज आपका टॉपिक है लवण। लवण क्या होते हैं? लवण वो होते हैं जो अम्ल और क्षार के उदासीन करने के फलस्वरूप बनते हैं। पहले मेरे इधर समझो, बात को लिखना। क्या बताए? लवण क्या होते हैं? अम्ल और क्षार के मतलब अम्ल और क्षार को उदासीन करने से बनते हैं। लवण कैसे बनते हैं? अम्ल और क्षार के उदासीन करने से बनते हैं। और लवण की परिभाषा क्या होती है? लवण वही यौगिक है जो किसी भी अम्ल की समस्त लवण वही यौगिक है जो किसी अम्ल की समस्त विस्थापन मतलब होता है चेंजेस करना, हाइड्रोजन धातुओं द्वारा विस्थापित कर दिए जाते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे बदल दिए जाते हैं। फिर से देखो, लवण वही यौगिक है जो किसी अम्ल को समस्त विस्थापनीय हाइड्रोजन धातु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। अब हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। जैसे हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल है, NaOH। अब NaOH, अब ये क्या हमारे पास? हमसे कोई पूछे क्या है? क्षार। अब क्षार के साथ हमने क्या बताया? लवण होते हैं जो अम्ल और क्षार से मिलकर बनते हैं, उदासीन करते हैं। तो हमने लिख लिया रख के। अब देखो, क्षार हो गया, अब अम्ल को ले लिया रख के, अब इनको क्या करेंगे? उदासीन करके बनते हैं। अब इसमें देखो हमारे पास क्या क्या बनेगा रख के। यहां से हमें देखना होगा हमें क्या बनाना, कोई भी लवण। तो देखो लवण हमने लिखा रखा है आपको, लेकिन फिर से देखो Na। अब यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है? प्लस माइनस के साथ जाएगा, माइनस प्लस के साथ। अब ये क्या है? प्लस ए माइनस, ये प्लस ए माइनस, तो क्या आएगा? NaCl और प्लस H2। अब हमने जो डिफिनीशन आपको लिखाई है, तो हमारे पास ये क्या बना रखा है? लवण। और ये क्या बना रखा है? जल। अब डिफिनीशन क्या लिखा है? लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल की समस्त विस्थापन, जो अम्ल का समस्त विस्थापन हाइड्रोजन धातु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। यहाँ से हटके कहाँ गया? तो इसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। तो आपको समझ में आया? लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल की समस्त विस्थापनी हाइड्रोजन धातु द्वारा विस्थापित करके प्राप्त किया। तो हमने पहले क्या किया जाके? पहली रिएक्शन। अब यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल कोई रखेंगे जाके, NaOH प्लस किसी को दूसरे अम्ल के साथ H2SO4। क्या हमारे पास? अम्ल है। अम्ल है। हमने क्या बताया? क्षार और अम्ल के विस्थापन करने से तो क्या बनेगा? प्लस माइनस, तो NaSO4। कोई प्रॉब्लम? NaSO4। अब देखना है हमें क्या बनाना है? जल बनाना है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आ गए? 2। यहाँ पे कितने हैं? 2। और यहाँ पे 1 है, तो ये किसको हम यहाँ पे डाल देंगे? NaHSO4। क्योंकि जो टर्म हमारा माइनस, इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, HSO4। तो एक GH कहाँ आ गया? इसके साथ, और ये कहाँ पहुंच गया? इसके साथ। ओके, तो प्रॉब्लम फिर से देखो, H2 है, हमने क्या अलग अलग लिख दिया, तो एक H ये प्लस में हो गया, पूरा A माइनस में हो गया। तो HSO4 यहाँ पे आगे रखे और इसका प्लस यहाँ पे आगे रखे, और OH और यहाँ से एक H क्या होगा? H2 रखे। जैसे दूसरा कोई एग्जांपल हम समझेंगे रखे, NaOH प्लस NaHSO4, NaHSO4। अब हमारे पास क्या बनेगा रखे? Na2SO4। Na यहाँ से आएगा, Na2, एक Na, कितने हो गए? 2 SO4। क्या बचा हमारे पास? SO4 निकल गया, H एक बचा, 2H, तो H2O। अब देखो तीनों में हमारे पास क्या बचा? जल। यही तो बोला, विस्थापन, हाइड्रोजन धातु को विस्थापन करके प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोजन धातु को हमने विस्थापन करके प्राप्त किया जाता है। ओके, कोई प्रॉब्लम? अब आगे देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, मतलब साल्ट का वर्गीकरण। साल्ट 6 प्रकार के होते हैं। साल्ट मतलब लवण 6 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ 6। नंबर 1 सामान्य लवण, इनको कहते हैं नॉर्मल सॉल्ट। नंबर 2 अम्लीय लवण, एसिडिक सॉल्ट। क्वेश्चन आएगा एसिडिक सॉल्ट, 4 एग्जांपल रखेगा और वहां आपको क्या करना होगा? रखे छाटना होगा। क्षारीय लवण, बेसिक सॉल्ट। द्विक लवण,
वेरी इंपॉर्टेंट है द्विक लवण। द्विक लवण को कहते हैं डबल सॉल्ट, जटिल को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मिश्रित लवण मिक्सिड सॉल्ट। अब एक एक टॉपिक के हम समझते जाएंगे, आप लोग मेरे साथ ही नोट्स बनाते चलोगे। अब हम करेंगे सामान्य लवण क्या होते रखेंगे। तो बे लवण जो अम्ल के सभी, साथ में लिखना, बे लवण जो अम्ल के सभी, बे लवण जो अम्ल के सभी विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु को, विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु को, बे लवण जो अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके बनते हैं, हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके बनते हैं, विस्थापित करके बनते हैं, करके बनते हैं। एक बार देखो हमने क्या बोला, बे लवण जो अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन को विस्थापित करके प्राप्त होते हैं। बे लवण जो अम्ल के विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके बनते हैं। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया रखे, एग्जांपल KCl पोटेशियम क्लोराइड, नंबर 2 Na3। अब इसके हम रिएक्शन देखेंगे जाके। इससे हमने ले लिया रखे, अम्ल ले लिया कोई HCl और KCl ले लिया रखे, तो क्या बनेगा रखे, HCl। अब यहां से हमारा क्या बनेगा रखे, KCl प्लस H2O, KCl प्लस H2O। या यहां से हमारा बन सकता रखे है, हमने क्या यहाँ पे लिया रखे, एक बार देखना, KCl प्लस KOH, KCl प्लस KOH। अब यहां से क्या बनेगा, KCl प्लस H2O। हमने यही तो लिखा है आपको कि बे लवण जो अम्ल के विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करते हैं। देखो हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर दिया रखे, ओके। नंबर 2 जैसे हम कोई भी एग्जांपल लेंगे रखे, HNO3, उसके साथ हमने लिया रखे NaOH। अब ये क्या बनेगा रखे, Na तो प्लस का किसके जाएगा, NO3 के साथ, तो NaNO3 और प्लस H2O। आया आपको समझ में। फिर से देखो, हमने यहाँ हमें क्या बताया गया कि बे लवण जो अम्ल विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके प्राप्त होते हैं। अम्लीय लवण के कहते हैं एसिडिक साल्ट। अब एसिडिक साल्ट क्या होते रखे, बे लवण जो अम्ल के हाइड्रोजन परमाणु को, बे लवण जो अम्ल के हाइड्रोजन परमाणु को आंशिक विस्थापन के कारण बनते हैं। आंशिक मतलब पूरा विस्थापन नहीं करते, आंशिक विस्थापन के कारण बनते हैं। तो लिखेंगे बे लवण, बे लवण जो अम्ल के आंशिक विस्थापन के कारण बनते हैं। क्या बोला, बे लवण जो अम्ल के आंशिक विस्थापन के कारण बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया रखे, NaHSO4, दूसरा NaHCO3। अब इसको हम प्रूव करेंगे रखे, कैसे, हमने क्या बोला, अम्ल, तो H2SO4। अब क्या लेंगे रखे हम, NaHSO4, इसको ले सकते रखे, या हमको दूसरा ले सकते रखे, क्या, NaOH। और हमें बनाना क्या है, ये वाला, तो हम बना सकते रखे किस तरीके से, Na। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन ले लेंगे और क्या है SO4। क्या बचा हमारे पास, यहाँ का OH, एक H यहाँ का, तो क्या होगा जब। दूसरा एग्जांपल ले लेंगे रखे हम अपने पास से, तो
क्या दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं H2CO3 प्लस NaOH। इसका भी देखो Na यहाँ कहाँ गया रखे और H यहाँ दो हैं तो एक H आ गया और CO3 और प्लस जल। कोई प्रॉब्लम? हमें क्या हाइड्रोजन के आंशिक विस्थापन के कारण बनते हैं। अम्लीय लवण वे होते हैं जो लवण अम्ल के आंशिक विस्थापन के कारण बनते हैं। क्या बोला? अम्ल के आंशिक विस्थापन के कारण बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे NaHSO4 NaHCO3। जो क्वेश्चन आता है कि अम्लीय लवण के कोई 3 ऑप्शन किसी दूसरे रख देगा रखे, एक अम्लीय लवण का रख देगा रखे, आपको चारों में से एक छांटना होगा रखे। नंबर 2 कौन सा होगा रखे हमारे पास से? 2 होगा रखे। और नंबर 3 क्षारीय लवण। नंबर 3 है क्षारीय लवण। अब देखो क्षारीय लवण को कहते हैं बेसिक सॉल्ट। वे लवण जो क्षार के अम्ल द्वारा आंशिक उदासीनीकरण से बनते हैं। किसके द्वारा बनते हैं? आंशिक उदासीनीकरण के कारण बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षारीय लवण कहते हैं, मतलब बेसिक सॉल्ट कहते हैं। तो इसको लिखेंगे वे लवण जो क्षार के द्वारा वे लवण जो क्षार के अम्ल के द्वारा आंशिक उदासीनीकरण से बनते हैं। उदासीनीकरण से बनते हैं। क्या बोला? वे लवण जो क्षार के अम्ल के द्वारा आंशिक, मतलब पूरा नहीं, उदासीनीकरण से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षारीय लवण कहते हैं। इसे एग्जांपल हमने रखे BiOCl। दूसरा एग्जांपल रखा रखे हमने कौन सा? ZnOH का, ZnOH ब्रैकेट के अंदर Cl। अब इसके हम रिएक्शन देखेंगे रखे। रिएक्शन हम रखेंगे रखे, क्या लिखा है? Zn ब्रैकेट में OH प्लस Cl। अब इसके हम क्या कर देंगे रखे? विस्थापन करेंगे रखे। किसके साथ? अम्ल के साथ, HCl। अब क्या बन जाएगा हमारे पास से? हमें क्या करना है? जल को तो हमें विस्थापन करना है, तो क्या Zn एक Cl कितने हो गए? Cl2। क्या बचा हमारे पास? अब यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल लेंगे रखे BiOCl। क्या लेंगे? HCl। क्या हमारे पास बनेगा रखे? BiCl2 प्लस H2। ओके। समय में क्या? आंशिक विस्थापन के कारण वे लवण जो क्षार के अम्ल के द्वारा आंशिक उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम क्षारीय लवण कहते हैं। बोलो। इसमें तो खाली एक ही है, उसमें द्विक लवण। अब द्विक लवण क्या होते रखे? द्विक लवण जब 2 या 2 से अधिक लवण परस्पर मिलकर, मतलब जब 2 या 2 से अधिक लवण, एक लवण 2 लवण, मतलब 2 या 2 से 2 हो गए, एक और हमने कोई दूसरा ले लिया, 2 या 2 से अधिक लवण मिलकर एक ऐसा लवण बनाते हैं जिनके विलयन और गुण, लवणों के विलयन के गुण समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। लिखेंगे, फिर हम इसका एग्जाम्पल बता के रखेंगे। जब 2 या 2 से अधिक, बोलो मत, जब 2 या 2 से अधिक लवण परस्पर मिलकर, जब 2 या 2 से अधिक लवण परस्पर मिलकर विलयन में ऐसा लवण बनाते हैं, विलयन में ऐसा
लवण बनाते हैं, ऐसा लवण बनाते हैं जिसके विलयन के गुण समान होते हैं, विलयन के गुण समान होते हैं। इसका एक ही एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिटकरी का सूत्र क्वेश्चन आएगा, फिटकरी का सूत्र कैसा लवण है? तो द्विक लवण है। फिटकरी का सूत्र कैसा लवण है? तो द्विक लवण है। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं K2SO4 K2SO4 Al2SO4 का होल टॉइज 24H2O। ये क्या है हमारा? द्विक लवण का उदाहरण है। अगला जैसे FeSO4, उसके बाद हमारे पास है FeSO4 NH2SO4 का होल टॉइज, NH2SO4 का होल टॉइज 6H2O। ये क्या हमारे पास इसका उदाहरण है रखे। ओके, ये दोनों क्या है? फिटकरी का है और ये इसी का निकल आएगा रखे आयरन सल्फेट। ओके, 5 मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंट जो, किसी का आवाज नहीं आनी चाहिए। फिर से निकालो, अभी दे दो, कोई बोलेगा नहीं, बिल्कुल साइलेंट। ओके, अगला देखो। अगला हमारा है जाके जटिल लवण। जटिल लवण, अगला देखो जटिल लवण। जटिल लवण को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जब 2 या 2 से अधिक लवण परस्पर मिलकर एक ऐसा नया लवण बनाते हैं। क्या बोला? जब 2 या 2 से अधिक मिलकर एक ऐसा नया लवण बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिनके विलयन और गुण भिन्न भिन्न होते हैं। द्विक लवण में तो समान होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम जटिल लवण कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक लवण परस्पर मिलकर एक नया लवण बनाते हैं, जिनके गुण क्या होते हैं? मूल गुण से भिन्न होते हैं। मूल गुण से भिन्न होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जटिल लवण कहते हैं। फिर से देखो, जब 2 या 2 से अधिक लवण मिलकर एक नया परस्पर लवण बनाते हैं, लेकिन वो देखने में पहले जिसका मूल चित्र था, मान लो इसका हम क्या कहते हैं? ऊपर से बाहरी आकार पूरा चेंज कर दें रखे, तो वो क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं रखे? हम जटिल लवण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे रखे AgNH3 का होल टॉइज, AgNH3 का होल टॉइज Cl। ओके, AgNH3 का होल टॉइज, AgNH3 का होल टॉइज। ओके, अब अगला लास्ट हमारा बचता रखे मिश्रित लवण। मिश्रित लवण क्या होते रखे हैं? वे लवण जिनमें एक से अधिक अम्लीय और क्षारीय मूलक होते हैं। वे लवण जिसमें एक से अधिक अम्लीय और क्षारीय मूलक होते हैं। वे लवण जिसमें एक से अधिक अम्लीय और क्षारीय मूलक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मिश्रित लवण कहते हैं। वे लवण जिसमें अम्लीय या क्षारीय मूलक, वे लवण इसमें अधिक अम्लीय या क्षारीय मूलक होते हैं,
बे लवण जिसमें एक से अधिक, बे लवण जिसमें एक से अधिक, बे लवण जिसमें एक से अधिक अम्लीय या क्षारीय, इसको एक बार हम रेज़ करेंगे। देखिए बे लवण जिसमें एक से अधिक अम्लीय या क्षारीय मूलक होते हैं। क्या बोला? बे लवण जिसमें एक से अधिक अम्लीय या क्षारीय मूलक होते हैं उन्हें मिश्रित लवण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल NaHSO4, NaHSO4, NaKSO4 और प्लस क्या बोला? मिश्रित लवण क्या होते हैं? बे लवण जिसमें एक से अधिक अम्लीय या क्षारीय मूलक होते हैं उन्हें मिश्रित लवण कहते हैं। जैसे NaHSO4, ये क्या है? ठीक, आपको अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो क्लास को शेयर करिए, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। बोलो।